करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बताते हैं आपको, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। आपको बताते चले आज 21वां दिन है किसान आंदोलन का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी और सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, वहां पर किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। लगातार किसान आंदोलन करते जा रहे हैं कृषि बिल को लेकर के। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है कृषि कानून के खिलाफ, आज 21वां दिन है, क्या कुछ है जानकारी? आज तमाम जनहित याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसे लेकर सुनवाई है। साफ तौर पे जो कारोबार में नुकसान हो रहा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, तमाम जो सामान है जो बाहर से आता है दिल्ली के लिए वो नहीं आ पा रहा, जिससे कंपनियों को तमाम नुकसान हो रहा है। उस जनहित याचिका को लेके भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द सरकार रास्ता खुलवाए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले। दूसरी तरफ किसानों ने सरकार का जो प्रस्ताव था, जिसकी बात लगातार कृषि मंत्री कर रहे थे, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तीसरी बात की जो नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है, अब तक वो खुला हुआ था। आज किसानों ने वार्न किया है कि दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है वो उसे भी जाम कर देंगे। हालांकि देर रात जो है उसे जाम किया गया था, लेकिन पुलिस ने फिर किसान नेताओं के साथ बात की और उसके बाद उसे खुलवा दिया गया। एक बार फिर किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली नोएडा बॉर्डर को भी जाम कर देंगे। पिछले अगर हम 20 दिनों की बात करें, आज 21वां दिन है, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तमाम बॉर्डर पहले से ही बंद है, पूरी तरह किसानों ने रोक रखे हैं। और ऐसे में जो नोएडा और दिल्ली का आवागमन है उसे भी रोकने की तैयारी हो रही है। लगातार किसान जो है वो सरकार को वार्न कर रहे हैं कि हमने प्रस्ताव ठुकरा दिया, हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ इतनी ही डिमांड है कि पहले तीनों कानून रद्द हो, उसके बाद कुछ आगे बात की जाएगी। सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। दूसरी बड़ी चीज की संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया। तमाम विपक्ष इस बात को लेकर सोच रहा था कि हो सकता है अभी संसद का शीतकालीन सत्र आए तो किसानों को लेकर संसद में एक बार फिर गर्मा गर्म बहस देखने को मिले, लेकिन शीतकालीन सत्र रद्द हो चुका है। अब सिर्फ जनवरी में बजट सत्र जो है वो आएगा, इसकी जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। जी हमें तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है और किसान और सरकार के बीच का जो गतिरोध है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज 21वां दिन है किसान आंदोलन का, कृषि बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है और आर पार की लड़ाई जो देखने को मिल रही है, फिलहाल अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो वहां पर क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है? देखिए सृष्टि में बता दूं कि गाजियाबाद के जो हालात है वो किसान अभी भी पूरे जोश में है, उत्साह में है। किसानों के आमद की बात करें तो यहाँ पर आमद जो किसानों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। वही बात करें तो राष्ट्रीय किसान यूनियन का जो एक गुट है भानु जिसको कहा जाता है, वो सरकार के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जिसको लेकर जो किसान है वो कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने बताया कि लगभग 500 से ज्यादा ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। कुछ ही
दिनों में, आज या कल में ही वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में जो हालात है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के टकराव के भी होने वाले हैं। अगर बात करें तो जिस तरह यहाँ पर किसान है उनको लेकर तमाम तरह की असुविधाएं भी थी, जिस तरह सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है, वही जो किसान यूनियन के जो इस तरफ से जो किसान यहाँ पर रुके हुए उन सभी को गर्म कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं, लंगर भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो तमाम जो सुविधाएं किसानों को देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो किसान यहाँ पर रुके हुए हो बीमार ना हो और यहाँ से वापस आने की बात ना सोचे। इसको लेकर तमाम जो ऐसी जो प्रयास है यूनियन की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे और सुविधाएं हो। आपको बता दें कि राकेश टिकैत खुद देर रात तक यहाँ पर कैंप पे रहते हैं और हर किसान से फेस टू फेस मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, उनसे जो जानकारी लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। तो इसको लेकर जो किसान है वो काफी उत्साहित भी रहते हैं, क्योंकि जो राकेश टिकैत है लगातार हर किसान से जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों का उत्साह भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बढ़ता जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह जो आंदोलन का आज 21वां दिन है और लगातार यहाँ पर किसान पूरी मजबूती के साथ यूपी गेट पर डटे हुए हैं, वहीं जो किसान है, जो और किसान आ रहे हैं, उनके आने के बाद देखना होगा कि किसानों का जो आंदोलन है किस तरह होगा। कहीं उग्र आंदोलन अगर होता है तो उसमें किस तरह की जो प्रशासन की जो योजनाएं है वो भी देखनी होगी। हालांकि जो किसान है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने आंदोलन को उग्र नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे, और 26 जनवरी तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों का टकराव, क्योंकि आज 16 दिसंबर हो चुकी है, लगभग एक महीने सवा महीने के आसपास अभी है, और भयंकर सर्दी अभी आनी है। दिल्ली की अगर सर्दी की बात करें तो लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है, जिसको लेकर तमाम चिंताएं सरकार के सामने भी हैं, प्रशासन के सामने भी तमाम तरीके की चिंताएं हैं। अगर ऐसे में हालात बिगड़ते हैं, सर्दी के से किसी किसान को कोई नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जवाबदेही होगी, और प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में से देखा जा रहा है। जी सर, अमित, आपके पास आना चाहूंगी। पूर्व सैनिक संगठन से सूबेदार जेपी मिश्रा ने बताया कि 10:30 बजे तक 200 लोग पहुंच रहे हैं और अब किसानों का, संत और सैनिक समाज के लोगों का भी समर्थन मिलने वाला है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम संगठन जो है वो लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सरकार जो है इससे इत्तेफाक नहीं रखती, सरकार किसानों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आदेश गुप्ता जो है वो किसानों के लिए एक महापंचायत यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिसमें तमाम बीजेपी नेता उनके साथ होंगे, जो दिल्ली के सांसद है वो होंगे, और तमाम किसानों को बुलाया गया है, समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आउटर दिल्ली में इस तरह का प्रोग्राम रखा गया। तो एक तरफ जहां किसानों को तमाम यूनियन का समर्थन मिल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के समर्थन को जुटाने में लगी हुई है। तमाम सांसद, नेता और प्रदेश लेवल पे जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं या केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो लगातार इसे लेके काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हमने देखा कि किस तरह तमाम किसान संगठन जो है वो सरकार के समर्थन में आए। दिल्ली में भी ये मुहिम स्टार्ट की जा रही है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। खुद तमाम केंद्रीय मंत्री जो है मीडिया के थ्रू किसानों से लगातार गुहार कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो अपने आंदोलन को वापस लें। तो जाहिर तौर पे अब क्योंकि आज 21वां दिन है, जैसे जैसे लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, खासतौर पे आज का अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो दिल्ली के सफदरजंग में नोट किया गया था। जाहिर तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह की सर्दी जो है वो दिल्ली में हो रही है, और ऐसे में तमाम उम्र दराज हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, तमाम किसान जो है वो बॉर्डर पे जमे हुए हैं, और इसे लेके भी जाहिर तौर पे सरकार की चिंताएं हैं। लेकिन सरकार किसी भी कीमत पे बिल वापस नहीं लेना चाहती। किसान जो है वो बिलों की मांग पे अड़े हुए हैं, और यही जो खींचतान है वो लगातार पिछले 21 दिनों से देखने को मिल रही है। अभी भी लगता नहीं है कि इसे लेके कोई हल निकलेगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जो है लगातार कृषि बिल की पैरवी करते हुए नजर आते हैं। जहां भी उनका भाषण होता है वहां वो कृषि कानून की बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरह लाभकारी है। तो जाहिर तौर पर सरकार का एजेंडा साफ है, किसानों ने भी अपना एजेंडा जो है साफ कर दिया है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली जयपुर हाईवे की बात की जाए तो रेवाड़ी में भी किसान जो है भारी तादाद में जमा हुए हैं। खुद स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जो है वो वहां बैठे हुए हैं, उनकी अगुवाई में ये तमाम किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी भी अगर जब किसानों से बात करते हैं तो साफ तौर पे कहना है कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं, सरकार 1 दिन लगाए, 10 दिन लगाए या 10 महीने लगाए, उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा
तब तक वो लोग अपनी जगह पे जमे रहेंगे। जी जी जयवीर आपके पास आऊंगे। जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं कि किसान आंदोलन करते जा रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और रिफ्रेशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रोज नए किसान आने भी लग गए हैं और जो पुराने किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो जाने लग गए हैं। लेकिन डटे हुए हैं किसान बिल वापस को लेकर के और आंदोलन लगातार उनका चालू है। किसानों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना था कि आगे किस तरीके से रणनीति पर वो काम करने वाले हैं? उसमें तमाम जो किसानों का एक उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे कितना ही भी समय लगे, क्योंकि 26 जनवरी तक का तो समय किसान दे ही चुके हैं कि 26 जनवरी तक तो वो जाने वाले नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो उसके बाद भी वो किसान यहीं डटे रहेंगे। तमाम अगर रसद की बात करते हैं, जिस तरह खाने की व्यवस्था की बात करते हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लंगर यहाँ पर चल रहे हैं। तमाम तरह के जो खाने की बात है, पूरी तरह से किसानों को यहाँ खाने की सुविधा मिल रही है। रहने के लिए यहाँ किसानों ने अब अपने टेंट लगा लिए हैं, उसके अंदर कंबल और रजाई की व्यवस्था की गई है। वही जो घास फूस के जो पुले हैं वो यहाँ पर गर्मी रहे, जो किसान यहाँ सड़क पर लेटे उसको बिछाकर उनके ऊपर कपड़े बिछाए जा रहे हैं ताकि जो किसानों ने सर्दी का प्रकोप से बचा जा सके। वहीं राकेश टिकैत लगातार किसानों में नई ऊर्जा भर रहे हैं। वो किसानों के साथ 1-to-1 करते हैं, सभी किसानों से मुलाकात करते हैं, व्यक्तिगत बातें पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह राकेश टिकैत का कार्यक्रम इस समय यूपी गेट पर देर रात को देखने को मिलता है, तो जो किसान है उनमें एक नई ऊर्जा भरता है और किसान पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। और किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी या कोई हल नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ किसानों के लिए है। रात को अलाव जलाए जाते हैं ताकि किसानों को सर्दी से बचाया जा सके। वही जिनके पास कपड़े की व्यवस्था नहीं है उनके कपड़े जा रहे हैं। तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो सर्दी के प्रकोप से बचाने में कारगर सिद्ध हो सकती है, वो यूनियन एसोसिएशन की तरफ से, किसान संगठन है उनकी तरफ से की जा रही है। उसके अलावा तमाम यहाँ पर सामाजिक संगठन के लोग पहुंचते हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ सुविधाएं जो अभाव है उनको पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो किसान है जो जिस तरह उनको सुविधाएं मिल रही है, तो उसको देखते हैं तो किसानों की जो उम्मीद है, जो उनका एक उम्मीद है कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और जिस तरह से अब नए किसान भी आ रहे हैं और जिस तरह यहाँ पर एक तरह से मेले का सा माहौल पूरे दिन भर यहाँ पर रहता है। रात को भी बात की जाए तो रात को भी यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है। तो किसानों को कहीं कोई जल्दबाजी भी नहीं है और किसानों ने अपने इरादे पहले दिन ही साफ कर दिए थे कि वो जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। हालांकि अगर बात करें तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में या तो जो बैरिकेडिंग है वहां तक जाते हैं या फिर सड़क पर मार्च करते हैं और सरकार को एक अपना संदेश देना चाहते हैं जो केंद्र सरकार है कि जो किसान यहाँ रुके हुए हैं उनकी बात को सुने। हालांकि अगर बात करें तो प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री किसानों के हित में फायदे गिनाने के लिए तमाम प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। तमाम जगह किसान के आजकल ज्ञापन या जलसे भी होने शुरू हो गए हैं। जो मीटिंग है, बैठक के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री यूपी के किसानों को किसान बिल के लाभ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को समझाने की बात कर रहे हैं कि जो बिल है वो किसानों के हित में है, ये गलत नहीं है, इसलिए जो किसान है अपना आंदोलन वापसी ले। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार प्रयास कर रही है, सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, तो बिल तो वापसी नहीं लेंगे। अब देखना होगा कि जो किसान है वो कहाँ पर सहमत हो पाएंगे, किस तरह उनको संतुष्ट किया जा सकता है। और जब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे या किसानों की वार्ता पूरी नहीं हो पाएगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों के जो इरादे हैं वो बिल्कुल मजबूत है और किसान यहाँ से नहीं जाने वाले। हालांकि सरकार भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, सरकार किसी तरह का जोर जबरदस्ती किसानों के साथ नहीं कर रही है। ना ही सरकार ने ये कहा कि आप हट जाएं। सरकार केवल एक निवेदन करती है कि जिस तरह से आप रुके हुए वहाँ रहें और आम जनता को परेशान न करें। हालांकि अगर बात करें जो किसान एसोसिएशन है, राकेश टिकैत उन्होंने साफ कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। भाजपा भी चाहे तो यहाँ पर समर्थन देने आ सकते हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। और ना ही वो अन्य जो आम जनजीवन है उसको अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, न जैसे चाहे सब्जी की आपूर्ति हो, दूध की आपूर्ति हो, उसको रोकना नहीं चाहते, बाधित नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से केवल इस बिल के लिए है, हमारी सरकार से भी कोई और लड़ाई नहीं है। सरकार इस बिल का निस्तारण कर दे, हम वापसी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह किसान एक पूरे आत्मसम्मान के साथ आत्म की संतुष्टि के चाहते हैं, किसानों का जो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि वो जब तक इस बिल का संशोधन नहीं होगा, बिल वापसी नहीं होगा, वो वापसी नहीं जाएंगे। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार के जो इरादे हैं बिल्कुल साफ हैं कि वो किसी भी हालत में बिल को वापसी नहीं लेंगे।
अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो आंदोलन है कितना लंबा चल पाएगा और किसान आखिर इस बात से संतुष्ट हो पाएंगे जब सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए। वही किसान भी अपने इरादे साफ किए हुए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गठजोड़ है, जो टकराव है, जो हालात है, उसको समझना होगा और देखना होगा कि आखिर इस सबके पीछे की रणनीति या राजनीति क्या है और कब तक इन सब चीजों का समाधान निकल पाएगा। हालांकि कोर्ट की बात करते जो आम लोग कोर्ट गए हैं, जिनसे समस्या का सामना करना पड़ता है, दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, जो गाजियाबाद से लाखों की संख्या में लोग रोजाना इसी रास्ते से दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब सभी को वैकल्पिक मार्गों से जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं समय और पैसे का भी बर्बादी हो रही है, तो आम लोग भी इस सभी समस्याओं से त्रस्त हैं। हालांकि वो कहते हैं किसानों के साथ है, इसलिए इस चीज का ज्यादा विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह मामला मान ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट के संज्ञान में अब देखना होगा कि कोर्ट इस समस्या के समाधान के लिए किस तरह के दिशा निर्देश देती है और किस तरह जो किसान है वो सहमत हो पाएंगे। सरकार कहीं ना कहीं अभी जो टकराव है वो काफी लंबा चलने वाला है, जो आंदोलन है बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नजर नहीं आ रहा है। सही कहा, कहीं ना कहीं ये आंदोलन और बड़ा चलने वाला है, क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसान इस बात से इनकार कर रहे हैं, उन्हें बातचीत नहीं करनी है और उन्हें सिर्फ ये कानून वापस लेने की मांग ही वो लगातार कर रहे हैं। अमित, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अब सरकार लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, जगह जगह लोग पहुंच रहे हैं जो कृषि कानून के बारे में बता रहे हैं कि ये किसान के खिलाफ नहीं है, इससे किसानों को फायदा होगा और इस बिल को वापस नहीं लेने के बारे में लगातार बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमित, नहीं लगता आपको कि अगर ये चीजें पहले की जाती तो शायद स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ नहीं पाती? पहले ही लोगों को समझाया जाता या किसानों तक पहुंचा जाता, उनको इसके बारे में बताया जाता, जो अब काम किया जा रहा है शायद वो पहले करना चाहिए था। देखिए, सरकार का कहना है कि सरकार को नहीं लगता कि बिल में किसी तरह की कोई खामियां हैं, इसलिए किसानों को समझाया जाए और खास तौर पे कि अपना अनाज जो है पूरे देश भर में कहीं बेचा जा सके, इसकी डिमांड काफी लंबे समय से किसानों द्वारा की गई थी, जिसे लेके वो काम कर रहे थे। और जब विरोध हुआ उसके बाद में सरकार ने देखा और तमाम लोग जो है वो खास तौर पे किसानों के समर्थन में यहाँ पे नजर आए। और दूसरी बड़ी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो सरकार और किसानों के बीच खासतौर पंजाब से ये जंग शुरू हुई। सरकार अब भी कह रही है कि तमाम देश के पूरे देश के तमाम जो प्रदेश है वो किसान साथ में, महज कुछ जगह जो है वो इस तरह का विरोध दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा है। तो जाहिर तौर पे सरकार के पास ये कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि देश इतना बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी, और ऐसे महज पंजाब या हरियाणा के कुछ जगह या यूपी के पश्चिमी यूपी की बात करें, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर बिल में बहुत सारी खामियां होती तो ये प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलता, जो कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इतने किसान जो समर्थन में उन्हें लेके कुछ किसानों की बातों को नहीं सुना जा सकता, और ये भी एक बड़ी वजह यहाँ पे नजर आती है। दूसरी बड़ी चीज की आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तमाम जनहित याचिकाएं पड़ी हैं, तो वो काफी अहम है, क्योंकि कल हमने देखा कि एम्स की नर्सों ने जिस तरह से स्ट्राइक की थी, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना के चलते ये स्ट्राइक इस समय ठीक नहीं है, स्ट्राइक वापस होनी चाहिए, और तमाम नर्सें जो स्ट्राइक पे थी उनकी स्ट्राइक वापस हो गई और हड़ताल खत्म हो गई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देता है जनहित याचिकाओं को लेके, लोगों की परेशानियों को लेके, ये भी सबसे अहम है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों की बातों को कहाँ तक पहुंचाता है। कई याचिका इसे लेके भी दी गई हैं तमाम गुटों की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जवाब दाखिल हो गया है। अब उसे लेके भी सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता देखना होगा। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द अब मामला आ गया, सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं रहा है, न सिर्फ किसानों बल्कि तमाम आम लोगों की, केंद्र सरकार की बात करें, हर एक की निगाहें जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर भी आ चुकी होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमित। तो कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल सही कहा आपने अमित, कहीं ना कहीं अब सरकार जिस तरीके से किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, बातचीत भी लगातार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर किसान
किसी भी तरीके से बात सुनने को तैयार नहीं है। अमित, आप लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ किसान हैं इस समय मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ उनका कहना था इस समय, क्योंकि कई सारे दिन बीत चुके हैं, आज 21वां दिन है किसान आंदोलन का, और आप ये भी देख रहे हैं कि लगातार रणनीतियां भी किसान की तरफ से बनाई जा रही, तो फिलहाल उनका इस समय क्या कुछ कहना है, क्योंकि 21वां दिन है, आज 20 दिन गुजर चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज, दो चीजें जो है वो इस समय किसानों के बीच घूम रही हैं। एक, सबसे पहले कि रेलवे ट्रैक को जाम करने के लेके अभी अलग अलग मत है किसानों की, इसकी चर्चाएं जो है वो किसान संगठनों के बीच में सुनी जा सकती है कि सरकार अगर नहीं मान रही है तो सारे किसान यहाँ से उठ के और तमाम जो रेलवे ट्रैक है वो रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे, यानी रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। शायद इससे पहले भी अगर हम बात करें तो पंजाब में कई दिनों तक इस तरह से रेल रोको आंदोलन चलाया गया, और जिससे कि ना ट्रेन जो दिल्ली से पंजाब के लिए जो ट्रेनें जाती हैं वो बाधित रही, और न सिर्फ पंजाब सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी करोड़ों रुपए का इससे नुकसान हुआ। दूसरी बड़ी चीज कि एसोचैम ने कल ही आंकड़े दिए हैं कि डेली लगभग 3500 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, यानी आंदोलन की वजह से 3500 करोड़ रोज का नुकसान, तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और ऐसे में जब देश ही नहीं पूरा विश्व जो है वो आर्थिक हालातों से जूझ रहा है कोरोना के चलते, तो अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ किसानों में आमरण अनशन की भी बात चल रही है। एक दिन का जो कह सकते हैं कि एक दिन का अनशन जो किसानों ने किया था, उसके बाद अब आमरण अनशन की बात चल रही है कि तमाम जो किसान यूनियन के लीडर हैं वो आमरण अनशन पे बैठे, और जब तक सरकार उनकी मांगों को ना सुने तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। तो ये सारी योजनाएं जो है वो किसानों के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि अभी तक इन्हें फाइनल नहीं किया गया है। अभी किसान जो है वो उसी तरह से बैठे हुए, कल की जो खासतौर पर बैठक हुई थी उसमें सिर्फ किसानों ने एक सुर में सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, नामंजूर कर दिया। इसके अलावा आगे की रणनीति, डेली बैठक होती है सिंघू बॉर्डर पे, डेली रणनीति तय की जाती है। आज फिर बैठक होगी, फिर नई रणनीति कुछ ना कुछ किसान जरूर तय करेंगे। पिछली बार कहा गया था कि 19 तारीख से अगर सरकार नहीं सुनती तो 19 से किसान आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। तो ऐसे में क्या 19 तारीख की डेट फाइनल होती है या इस डेट को और आगे बढ़ाया जाता है? तमाम सारे सवाल है जो कि किसानों की हर मीटिंग में खड़े होते हैं और उनका निस्तारण होता है। तो आज जो किसानों की बैठक होगी उसमें जरूर किसान कुछ इसे लेके अहम फैसला लेंगे। जी जी बिल्कुल। जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से यूपी के किसानों ने कृषि कानून का समर्थन कहीं ना कहीं करते दिखाई दे रहे हैं, तो इसका कितना असर इस आंदोलन पर पड़ता नजर आएगा? जयवीर, देखिए सृष्टि, जिस तरह से अगर बात करते हैं जो किसानों के जो दल हैं, अगर बात करें भारतीय किसान यूनियन की तमाम शाखाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिनमें भानु गुट है और कई ऐसे गुट है जिन्होंने समर्थन सरकार को दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान यूनियन का ही एक घटक दल है उसने समर्थन सरकार को दिया, तो अन्य जो किसान है वो इस बात से मजबूर है। और बात करें तो किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन का जो ये आंदोलन है कहीं उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से सरकार की बात करें या अन्य जो घटक दल है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो अब लोग वही जो दल है अब मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं, या फिर जो सरकार की जो बिल है उसके लाभ उन्होंने गिनाने शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर तमाम तरह की जो किसान आंदोलन है उसको यहाँ पर कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जो किसान यूनियन के जो अन्य जो इस समय धरने पर बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के लोग, उनका कहना है कि वो किसान ही नहीं है। जैसा कि राकेश टिकैत का बयान आया था कि जिन्होंने समर्थन दिया वो सरकार के गुट से, सरकार के दल थे, और वो किसान थे ही नहीं। उनकी जमीन बताई जाए, उनके नाम बताए जाए, वो जांच करेंगे कि वो कितने बड़े किसान है, उनकी कितनी किसान दल के नेता है या नहीं है, वो शंभू किसान दल के नेता, तमाम तरह के आरोप ऐसे लोगों पर अब किसानों के द्वारा लगाए जाने शुरू हो गए हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अब जो किसानों के जो एसोसिएशन है, जो किसानों के दल है, अब आप फूट भी सामने नजर आने लगी है, और जिस तरह से जो किसानों की फूट है कहीं ना कहीं सरकार को लाभ देगी, और सरकार का जो एक महत्वपूर्ण फैसला है कि वो बिल को वापसी नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो किसानों के आंदोलन को कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। अब हालांकि बात करें तो जिस तरह नोएडा में की बात करते हैं, यहाँ पर जो तमाम जो किसान बैठे हुए थे भारतीय किसान यूनियन
भानु गुट के जो लोग थे उन्होंने समर्थन दिया और उसके बाद उस रास्ते को खोल दिया है। तो कहीं उस नजरिए से अगर हम देखते हैं तो ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं क्षीण पड़ने लगा है, कमजोर होने लगा है और लंबा कितना किसानों के लिए भी बहुत बड़ी एक चुनौती है कि किस तरह अगर 26 जनवरी तक की बात करें तो सवा महीने तक अगर बात करें तो किसान कैसे यहाँ पर रुक पाएंगे और किस तरह यहाँ पर किसान हैं अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर गाजियाबाद की बात करते भारत बंद के दौरान गाजियाबाद की बात करें तो कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ पाया। उसके बाद अगर बात करते हैं आमरण अनशन की तो वहां पर भी केवल 30 से 40 लोग के आमरण अनशन में बैठ पाए थे। हालांकि भीड़ की बात करें यहाँ पर भीड़ चहल पहल होती है, भीड़ होती है, लेकिन अगर उसको गंभीरता को समझे तो कहीं ना कहीं जो उतने गंभीर यहाँ पर लोग नहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की बात करें तो सरकार पर तमाम प्रभाव डालने के लिए यूनियन जो है। जी जयवीर, बिल्कुल सही कहा आपने। अमित जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। लखीमपुर खीरी से आपको बड़ी